नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। बुलंदशहर के नरौरा में उनको नम आंखों से सभी ने अंतिम विदाई दी और इसी के साथ सियासत में कल्याण युग का समापन हो गया। लेकिन कल्याण सिंह की यादें हमेशा अमर रहेंगी। आदर्शों की राजनीति करने वाले कल्याण सिंह अब इस दुनिया में नहीं हैं। राजनीति में बाबूजी के नाम से मशहूर कल्याण सिंह अब अनंत यात्रा पर चले गए हैं। बुलंदशहर के नरौरा घाट पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों से सभी ने बाबूजी को अंतिम विदाई दी। उद्बुद्ध्य स्वाग्नें प्रदिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथा मयञ्च अस्मिन् साधस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। आर्य समाज के 11 आचार्यों ने वैदिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया और इस दौरान उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। के मुख्यमंत्रित्व काल को जो मैंने देखा है, मैं कह सकता हूं कि सभी सच्चाई को स्वीकार करते थे। पक्ष हो अथवा प्रतिपक्ष, वह एक कुशल प्रशासक हैं। भ्रष्टाचार के वह सख्त खिलाफ थे और साथ ही साथ जो समाज के पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनके प्रति जो उनकी संवेदनशीलता थी, वह उनके कामकाज में स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। सरदेव कल्याण सिंह जी को महानायकों जैसा अंतिम विदाई का एक कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। मैं भारत माता के ऐसे महान सपूत को प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। बाबूजी शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन करोड़ों करोड़ लोगों के दिल में उनके लिए बहुत बड़ी जगह है। आप परसों से देख रहे हैं लगातार भगवान राम ने जिस काम के लिए भेजा था उन्होंने पूरा काम कर दिया और फिर भगवान ने श्री राम ने अपने पास बुला लिया। जनसैलाब को देखते हुए अंतिम संस्कार के लिए घाट पर प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। जिन जिन जगह से होकर के अंतिम यात्रा को गुजरना था, वहां भी कदम कदम पर प्रशासन मुस्तैद था। उनकी अंतिम यात्रा में भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ जुटी थी। सड़कों पर सभी ओर भीड़ दिख रही थी। सड़कें लोगों की भीड़ से भरी हुई थी। अलीगढ़ के अतरौली में पूर्व सीएम कल्याण सिंह को अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। कल्याण सिंह जी का इस दुनिया से चले जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सत्ता त्याग करने में तनिक भर भी उन्होंने सोचा भी नहीं। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उसी दिन मेरी बाबूजी से बात हुई थी। बड़े हर्ष और संतोष के साथ बताते थे कि मेरे जीवन का लक्ष्य आज पूरा हो गया। समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखना, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा की चीजें रहेगी। एक्टिव राजनीति में न रहते हुए भी जिस प्रकार का जनसैलाब बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आया है और विशेषकर युवाओं को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यही बताता है
कि उनके जीवन ने एक गहरी छाप उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक जीवन पर छोड़ी है। कल्याण सिंह जी एक बहुत बड़ी शख्सियत है और उनके गुजर जाने से एक राजनीति में बहुत बड़ा आघात हुआ है, भारतीय राजनीति में। उनका जीवन हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, पूरे संघर्षों से, और बहुत बड़े बड़े पदों पे कल्याण सिंह जी रहे। उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। जो उन्होंने देश के प्रति, समाज के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। आज मैं उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ आया हूँ और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ कि उन्हें शक्ति मिले इस दुख की घड़ी में। और हम सब लोग बहुत दुखी हैं कि कल्याण सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 5 शहरों में एक सड़क का निर्माण कल्याण सिंह के नाम पर किए जाने का ऐलान किया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बस इतना ही बताना कि बाबूजी के सम्मान में, उनकी स्मृति में, अयोध्या जी में, उनकी जन्मभूमि अलीगढ़ है, अलीगढ़ में उनकी कर्म भूमि रही है एटा और बुलंदशहर, तो एटा और बुलंदशहर में, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ में, और प्रयागराज जहां श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करते हुए उनकी गिरफ्तारी करके नैनी जेल में रखा गया था, तो एक प्रयागराज में ऐसे सड़कों का उनके सम्मान के अनुरूप नामकरण किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनको याद रखें। 5 जनवरी 1935 को अलीगढ़ के अतरौली में मढ़ौली गांव में किसान परिवार में जन्मे कल्याण सिंह ने राजनीति में लंबा मुकाम हासिल किया है। उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उनके देहांत की सूचना मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी को भी सभी कार्यक्रम रद्द कर उनके अंतिम दर्शन के लिए तत्काल लखनऊ आना पड़ा। उत्तर प्रदेश का हर नेता उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचा था। पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आरएसएस से शुरू हुई उनकी राजनीति काफी उथल पुथल भरी रही। अलीगढ़ के अतरौली से जब जनता ने कल्याण सिंह को विधायक के रूप में चुना, तो फिर उसके बाद कल्याण सिंह ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा लगता है कि कल्याण सिंह राजनीति के लिए ही बने थे और फिर जनता से ऐसा जुड़े कि फिर अतरौली की जनता ने भी उन्हें कभी नहीं छोड़ा। 1977 में बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने, राम मंदिर आंदोलन की नींव रखी और 1991 में यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई। जब कल्याण सियासत में आए और यूपी के सीएम बने तो नकल अध्यादेश लागू किया। बोर्ड परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वालों को जेल भेजने का प्रावधान था। बीजेपी से भले ही कल्याण सिंह के रिश्ते बीच बीच में कुछ सालों के लिए खराब हो गए, लेकिन जब कल्याण सिंह बीजेपी में वापस आए तो बीजेपी के उतने ही जरूरी थे जैसे पहले थे। भारतीय राजनीति के पुरोधाओं में से एक स्वर्गीय कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। कल्याण सिंह की सियासी यात्रा में एक पड़ाव ऐसा भी आया था जब उन्हें एक रात के लिए सीएम पद से हटना पड़ा था और जगदंबिका पाल महज एक दिन के सीएम बने थे। रातों रात कल्याण सिंह को सीएम पद से बर्खास्त कर दिया गया था। 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूँ 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूँ 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। प्रखर हिंदूवादी नेता के तौर पर सियासी सफर शुरू करने वाले कल्याण सिंह ने बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की ठोस बुनियाद रखने का काम किया। कल्याण सिंह ने जब अपनी सियासी पारी का आगाज किया था तब उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण के बाद कल्याण सिंह ही ऐसे बीजेपी नेता थे जिनका भाषण सुनने के लिए जनता आतुर रहती। 3 बार कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कल्याण सिंह के राजनीतिक सफर में कई उतार चढ़ाव आए। उन्हीं में से एक दिलचस्प किस्सा ऐसा भी है जो अखबारों की सुर्खियां बन गई जब उन्हें एक रात के लिए सीएम पद से हटा दिया गया था। मामला 21 फरवरी 1998 का है। उस वक्त उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी हुआ करते थे। रोमेश भंडारी ने रातों रात कल्याण सिंह को पद से बर्खास्त कर दिया और जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। कहा जाता है कि जगदंबिका पाल ने सत्ता पाने के लिए विपक्षी नेताओं से भी संपर्क साधा था। इसी काम में रोमेश भंडारी ने खुले हाथ से उनकी मदद की।
फैसले के विरोध में भाजपा के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कई नेता धरने पर बैठ गए। रात को ही हाई कोर्ट में अपील की गई। 22 फरवरी के दिन जगदम्बिका पाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। इसी बीच हाई कोर्ट ने राज्यपाल को झटका देते हुए उनके आदेश को खारिज कर दिया। अरे ये क्या, जब 10 बार सरकारें कुर्बान करनी पड़ेगी तो हम तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। एक वक्त तो ऐसा भी था जब संघ के करीबी माने जाने वाले कल्याण सिंह बीजेपी से नाराज हो गए थे और उन्हें मनाने के लिए तब संघ ने नरेंद्र मोदी को मुलाकात के लिए भेजा था। लेकिन आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि मोदी को कल्याण से मुलाकात करने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा और जब समय भी मिला तो सबके साथ यानी कई लोगों के बीच में उन्होंने बातचीत की, जबकि नरेंद्र मोदी ये चाहते थे कि अकेले में बात करें, लेकिन कल्याण सिंह ने उन्हें अकेले में बात करने का मौका ही नहीं दिया। किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ, किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ, और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देगा तो मुझे दो। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। वे जन कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उन्हें जब भी जो दायित्व मिला हमेशा सबकी प्रेरणा का केंद्र बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक नामचीन नेता खोया है। हालांकि इस वक्त पीएम मोदी और कल्याण सिंह का एक किस्सा काफी चर्चा में रहा था। वो ये है कि एक वक्त भाजपा से नाराजगी के चलते उन्होंने मोदी को मिलने के लिए काफी समय तक इंतजार करवाया था। कल्याण सिंह को हमेशा आरएसएस का करीबी माना जाता था। इसी वजह से 90 के दशक में जब वो भाजपा से नाराज हो गए थे तो संघ ने मोदी को उनसे मुलाकात करने के लिए भेजा था। मोदी उस वक्त संघ के प्रचारक थे, लेकिन उन्होंने मोदी को काफी लंबा इंतजार करवा दिया था। कहा जाता है कि उस वक्त कल्याण सिंह से मिलने के लिए मोदी को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा था। यही नहीं, जब नरेंद्र मोदी की उनसे मुलाकात हुई तब वो कई लोगों के साथ बैठे हुए थे। हालांकि मोदी उनसे अकेले में बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने साफ इंकार कर दिया था। इस दौरान कल्याण सिंह की नाराजगी साफ नजर आई और कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा तक नहीं की। कल्याण सिंह उस पीढ़ी के नेताओं में थे जिन्होंने पोस्ट कार्ड और साइकिल युग में पार्टी को खड़ा कर दिया था। उनके साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि कल्याण सिंह की हैंड राइटिंग काफी सुंदर थी। वो अपनी हैंड राइटिंग में ही पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पोस्ट कार्ड भेजते थे। उनके लिखे पोस्ट कार्ड उनके बहुत से साथियों ने सहेज कर भी रखे हैं। उस दौर में कल्याण सिंह एक अच्छे वक्ता भी थे। उनकी रैलियों को भारी भीड़ उमड़ती थी, यानी उनकी रैलियों में भारी भीड़ आती थी। लेकिन जब एक बार रैली के दौरान बारिश होने लगी तो कल्याण सिंह ने हॉटलाइन पर रामलला से बात करने लगे और उसके बाद बारिश रुक भी गई। क्या हुआ था उस वक्त आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एस चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए, आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। कल्याण सिंह जिनके जीवन का मंत्र ही कल्याण करना था। कल्याण सिंह सियासत का वो चेहरा थे जिनकी चमक हमेशा बरकरार रही। कल्याण सिंह की जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं, जिनमें से एक इटावा से जुड़ा हुआ है। वाकया साल 1991 का है, जब यूपी की सत्ता में काबिज होने के बाद बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन इटावा में हुआ था, जिसमें सीएम रहते हुए कल्याण सिंह भी शामिल हुए थे। यहाँ एक ऐसा वाकया हुआ कि सभी दंग रह गए। ये वाकया था अधिवेशन के दौरान बारिश होने का। तब कल्याण सिंह ने कहा कि वो अभी रामलला से हॉटलाइन पर बात करते हैं और उनके बात करने के कुछ देर बाद ही बारिश बंद हो गई। ये बात फिर उनकी स्टाइल बन गई। राष्ट्रीय अधिवेशन का दौर कल्याण सिंह का था। उस समय उनकी पताका फहराती थी। वो एकमात्र हिंदूवादी चेहरे वाले नेता थे। उनका जलवा इस कदर था कि बड़ी संख्या में लोग उनका भाषण सुनने के लिए आते थे। वो जनसभा को संबोधित करने से पहले हॉटलाइन पर रामलला से बात करते थे।
राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भाजपा के शायद एकमात्र ऐसे नेता थे जो अपने परिचितों को नाम से पहचानते थे। उनका इटावा से काफी गहरा नाता था। जून 1991 में भाजपा की सरकार बनी और पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। इसके कुछ महीने बाद भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें कल्याण सिंह अपनी पूरी कैबिनेट के साथ शामिल हुए। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी शामिल हुए थे। इस चुनावी जनसभा की खास बात ये थी कि 300 मुस्लिमों ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। इसकी पूरे देश में चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। 1990 में जेल भरो आंदोलन के दौरान कल्याण सिंह ने भी गिरफ्तारी दी थी, जिसके बाद वो कई दिनों तक नैनी जेल में रहे। जेल में भी कल्याण सिंह शाखा लगाया करते थे और बंदी उनकी बातों को उत्साह के साथ सुनते थे। कल्याण का जाना मानो सियासत के किसी चमकते सितारे का टूट कर जाना है, लेकिन जब तक कल्याण सिंह राजनीति में सक्रिय रहे तब तक उन्होंने अपने स्वभाव, कर्तव्य निष्ठा से हर किसी को कायल किया। कौशाम्बी से कल्याण सिंह का बेहद पुराना नाता है। कल्याण सिंह के निधन पर कौशाम्बी में भी लोगों की आंखें नम हैं। वाकया 1990 का है, जब राम ज्योति आंदोलन के दौरान बतौर सैनिक रहे पूर्व विधायक शिवदानी बताते हैं कि जेल भरो आंदोलन के तहत सबसे पहली गिरफ्तारी कौशाम्बी के सराय अकील कस्बे से उन्होंने दी थी। उनके साथ 43 युवा नैनी सेंट्रल जेल में बंद किए गए। वो कल्याण सिंह के साथ उनकी बैरक में रहे। कल्याण सिंह अपने काम को लेकर इतने प्रतिबद्ध थे कि जेल में भी वो अपने कार्यों को नहीं भूले। नैनी जेल में कल्याण सिंह शाखा लगाया करते थे, जिसमें जेल में सभी बंदी उनकी बात को मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। अभूतपूर्व उत्साह, कार्यकर्ता की मन की बात समझ लेना और दृढ़ इच्छा शक्ति उनके कार्यों में साफ दिखती थी। कल्याण सिंह करीब 28 दिन जेल में रहे। इस दौरान कैदी भी उनके कायल हो गए। राम मंदिर आंदोलन, चुनावी दौरे और मुख्यमंत्री रहने के दौरान कल्याण सिंह 3 बार कौशाम्बी दौरे पर आए। कहा जाता है कि संगठन संचालन में कल्याण सिंह कार्यकर्ता के अंदर बिजली जैसी ऊर्जा भर दिया करते थे। राम मंदिर निर्माण के लिए उनका दृढ़ संकल्प हर कार्यकर्ता को जोश पैदा करता था। कल्याण सिंह वो शख्स थे जिनका लक्ष्य और जिंदगी जीने का तरीका पहले से ही निर्धारित था और उन्होंने जो चाहा वो हासिल भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कल्याण सिंह पान के भी बेहद शौकीन थे। रात के खाने के बाद वो पान जरूर खाते थे। एक बार जब पान नीचे गिर गया तो फिर उन्होंने दूसरा पान मंगाकर नहीं खाया। इसके पीछे उन्होंने ईश्वरी कृपा बताई थी। कल्याण सिंह की भगवान पर आस्था बेशुमार थी। जीवन में जो भी हुआ, जो होने वाला है, उसे वो ईश्वर की कृपा मानते थे। ऐसा ही एक किस्सा उत्तराखंड से जुड़ा है, जब बीजेपी नेता नरेंद्र मित्तल से कल्याण के आत्मीय संबंध थे। दोनों ने मिलकर पार्टी संगठन को खड़ा करने के लिए और उसे मजबूती प्रदान करने के लिए खूब मेहनत की। मित्तल के मुताबिक कल्याण सिंह को रात में खाने के बाद पान खाने की आदत थी। एक बार जब वो उनके लिए पान लेकर आए तो अचानक से पान जमीन पर गिर गया। कल्याण सिंह झट से बोल पड़े, अब शगुन टल गया है। इस पान के जमीन पर गिरने के पीछे भगवान ने अच्छा ही सोचा होगा। मित्तल के अनुसार इसके बाद कल्याण सिंह इस बात के लिए कतई राजी नहीं हुए कि उनके लिए दूसरा पान लाया जाए। कल्याण सिंह छोटे कार्यकर्ताओं के साथ भी बड़े प्यार से पेश आते थे। उनके साथ स्कूटर के पीछे बैठकर काफी दूर तक निकल जाया करते थे। देवभूमि उत्तराखंड कल्याण सिंह का गहरा नाता था। कल्याण कहते थे कि देवभूमि उत्तरांचल उन्हें बहुत अच्छी लगती है और इच्छा होती है कि माँ गंगा किनारे अपनी कुटिया हो और वहीं रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। 6 दिसंबर 1992 घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूँ 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है।